अपनी माँ के बारे में कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है तोरा? अन्नम। अन्ना। अन्ना बेटा क्या आखसो? मैं हाथ जोड़ते पास दे मेरी माँ 2.5 महीने थी कि माँ का कोई पता कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फियाज हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ैन टीवी इज़ द बेस्ट। नाजरीन, आज मैं एक ऐसा वाक़या कवर करने के लिए पहुंचा हूं, आप भी सुन के हैरान रह जाएंगे, बल्कि मैं कहता हूं आप लोगों के दिल फट जाएंगे। मेरी ज़िंदगी का, मेरे चैनल का ये एक अनोखा वाक़या है जिसको बयान करके भी मुझे अजीब लग रहा है। और जब मैंने इस वाक़या को सुना है नाजरीन, मेरे जज्बात मेरे कंट्रोल में नहीं थे। ये मेरे साथ आपको मासूम बच्चे नज़र आ रहे हैं, मेरे साथ आपको ये बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं, मेरे साथ आपको ये नौजवान नज़र आ रहे हैं। नाजरीन, ये एक पढ़ी लिखी फैमिली जिसे हम सफ़ेद पोश तबका कहते हैं। सफ़ेद पोश तबका हर मामले में रगड़ा जाता है, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में, अपनी साख बचाने के चक्कर में, अपने भरम को बचाने के चक्कर में हमेशा मार खाता रहता है। यही वारदात, यही वाक़या इन लोगों के साथ हुआ है। नाजरीन, आज से 20-22 साल पीछे मैं आपको लेके चलता हूँ। 20-22 साल पहले जरीना नामी एक खातून जो कि इस नौजवान की बहन हैं, इसकी बहू हैं, उसकी शादी होती है और वो इस घर में आती हैं जिस घर में इस वक्त मैं ठहरा हूँ। ये उसके बच्चे हैं। नाजरीन, एक घर खुशहाल तरीके से, खुशी से चल रहा था, बच्चे हो गए, फैमिली आबाद थी, लेकिन इस खुशी में, इस घर को बर्बाद करने में एक खादिम हुसैन नामी शख्स की एंट्री होती है। इस जरीना नामी औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करता है, जो झांसे देता है, जो इस तरीके से उसको बहलाता है, फुसलाता है, औरत उसके झांसे में आ जाती है। और नाजरीन, आज से 8 साल पहले इन बच्चों की माँ उसके चक्कर में आकर इस घर को छोड़कर चली जाती है उस शख्स के साथ। जिस घर में मैं मौजूद हूँ, इस घर का जो मालिक है वो अब्दुल हक नामी छजड़ा है। और नाजरीन, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैं इस वक्त बच्चू वाला, थाना शर सुल्तान, तहसील जतोई और ज़िला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में मौजूद हूँ। ये औरत जब उस खादिम हुसैन नामी शख्स के चक्कर में आती है, उसके पास जाती है, तो तनसीह के जरिए अदालत से वो अपनी तलाक ले लेती है। खादिम हुसैन से शादी हो जाती है, लेकिन जब वो वहां पे पहुंचती है, उस खादिम हुसैन नामी शख्स के करतूत, उसके कारनामे, उसके जो हालात व वाक़यात देखती है, पीछे बच्चों की याद सताती है, अपने फैसले पर शर्मिंदगी होती है, तो इस हालत में उसको एहसास होता है कि मैंने बहुत गलत फैसला किया है। अपने भरे हुए घर को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के मैं एक शख्स के पीछे चली आई हूँ। नाज़रीन, वो दोबारा फैसला लेती है, उस खादिम हुसैन नामी शख्स से तलाक लेती है दोबारा अदालत के ज़रिए, और आके अपने भाइयों से, अपनी माँ से, अपनी बहनों से, अपने वालिद से, अपनी फैमिली से माफ़िया मांगती है और अपनी गलती का एहसास करते हुए कहती है कि मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दें। नाज़रीन, कहते हैं कि सुबह का भूला जब शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। भाइयों ने, वालिदैन ने, रिश्तेदारों ने दिल बड़ा किया, सिर्फ ये सोचते हुए चलो भई इन बच्चों की माँ है, वापस आ गई है, इस घर में आबाद हो जाएगी, क्योंकि माँ के बगैर घर खाली होता है। लिहाजा दोबारा उस अब्दुल हक नामी शख्स के साथ शादी हो जाती है। लेकिन खादिम हुसैन जो पहले इस घर को बर्बाद कर चुका था, नाजरीन, उसने ठान ली थी कि मैंने इस औरत को इस घर में आबाद नहीं होने देना।
लिहाजा वो दोबारा अपने वही हरबे इस्तेमाल करना शुरू किए, ब्लैक मेलिंग की। मैं इनसे बात करता हूँ, ये बताएंगे। इनका कहना है कि उन्होंने हमारी सिस्टर को, हमारी बेटी को धमकियाँ दी, जान से मारने की धमकियाँ दी, बच्चों को अगवा करने की, बच्चों को मारने की धमकियाँ दी गई। लेकिन अब उसने कहा नहीं, पहले मैं गलत फैसला कर चुकी थी, अब मैंने ये फैसला नहीं करना, अब यही मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मैंने यही रहना है। लेकिन वर्षा का कहना है कि अब खादिम हुसैन ने जब औरत नहीं मानी तो उसे अगवा कर लिया। नाजरीन, 2 से 2.5 महीने हो गए हैं, औरत का कोई पता नहीं है। इस जरीना नामी औरत का कोई पता नहीं है कि इसे जमीन खा गई है या आसमान निगल गया है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, थाने कचहरी के धक्के खा रहे हैं। ये मीडिया के सामने भी नहीं आना चाहते थे, दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी इस बात को छुपा रहे थे। लेकिन जितना ये बात को छुपाते गए, खामोशी से मामले को हल करने की कोशिश की, पुलिस को जाके कहा भी उस आप हमारी बहन को सामने लेके आए, वो जहाँ जाना चाहती है, अगर दोबारा खादिम हुसैन के घर में जाना चाहती है, अगर खादिम के साथ रहना चाहती है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन कम से कम जिंदा या मुर्दा हालत में हमारी बहन सामने तो आए। लेकिन नाजरीन, एक जानवर गुम हो जाए, एक परिंदा गुम हो जाए तो उसका भी गम होता है, उसका भी दुख होता है। लेकिन इन बच्चों की माँ, एक खातून, एक पाकिस्तान की शहरी, 2 से 2.5 माह हो गए हैं, गुम है, किसी को पता नहीं है, कोई बरामदगी नहीं हो रही। नादरीन, मैं यहाँ पे दोहराता चलूं, गोजरावाला के अंदर एक कमिश्नर का कुत्ता गुम हुआ, लाउड स्पीकर रक्षों पर बांधे गए, जगह जगह पर ऐलानात हुए कि जिसको वो कुत्ता मिला है उसको बरामद करके कमिश्नर के हवाले किया जाए। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली थी, सोशल मीडिया की जीनत बनी थी और वो कमिश्नर का कुत्ता बरामद कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पर एक बच्चों की माँ, एक खातून गुम है। इमरान भाई, ये जरीना नामी खातून तुहाडी क्या थी है? हमशीरा सर, तुहाडी हमशीरा है। ये जेड़ा कुछ मैं नाजरीन को दसा है, ये इवें वकूआ है? बिल्कुल इवें। अच्छा, तुसां साको हुण दसे सो कि ये आखिर च जेड़ा वकूआ थे, ये वकूआ किवें पेश आए कि पहले तुहाडी सिस्टर दी शादी थी गई है, यानी उन्हें तनसीख दे जरिए वो निकाह अपना खत्म कर गई, तलाक घिन गई, खादिम नाल शादी थी, वाल उनके बाद वापस ही। तुसां साको अपनी जुबानी वकूए दे बारे दसो सर। गुजारिश ही में भी अरसा 22 साल पहले सारी सिस्टर दी शादी थी मियां अब्दुल हक नाल। उनदे पता नहीं चुछी बालन जेरे 4 असां सामने कीतन ते 2 बच्चन जिन्हें को असां सामने नहीं कीता। ता चलदा रिया, काम चलदा रिया, घर दे विच रह गई, हो गुजरान थींदी रही। 2012 दे तकरीबन लगभग इत्थों करे चुप करते तनसीख साड़ दी थी मियां अब्दुल हक दे खिलाफ। उनदे बहकावे च आते मियां अब्दुल हक तोरा बहनोई, तोरा कजन भी है, ते हुंदे घर खड़े हैं? जी बिल्कुल, उथे ही खड़े हैं। ते उनदे बहकावे च आते सर उन्हें जरा ना तलाक अब्दुल हक दे खिलाफ कर दी थी। ये खादिम हुसैन को घेन वञण कामयाब थी गया। ये जरे वेले उथा कर घेन गया सर, इंद रवैये जो भी हन अल्लाह जाने, जेरे हिसाब दे भी हन, वो हुने को पता या अल्लाह को पता, असां ही बारे कहीं नहीं थे आख सकते। बहरहाल वो इंदे कनु तंग आते वला भी खादिम हुसैन दे खिलाफ तनसीख सटी, जिंदा जज साहब मुजफ्फरगढ़ फैसला दिता। जरा अजकल इशू सामने आया खड़े भी 10 मरले जमीन मेरी ई देवनी है जरीना बेबी, वो जज साहब नाल मुतालबा करे। जज साहब जरा फैसला किया भाई 10 मरले छुएर दे ना कर दी वने, 10 मरले ऊ जवान को वापस दे दी वने। तो वो जज साहब दा काम हा, हूं को जाता खादिम हुसैन आखे हा 10 मरले जमीन खादिम ने तुहाडी सिस्टर दे ना कराई है, एक कनाल दी है, एक कनाल। जेरे वेले तनसीख जरीना बीबी सट्टी है हिंदे खिलाफ, खादिम हुसैन दे खिलाफ, तब वाला ऊ आके मेरी जमीन वापस दे। ई आके ठीक है मैं दे दिया जमीन वापस। उथा तनसीख दे वेले फैसला थे, जज साहब फैसला जरा दिते वो ये है भी 10 मरले ही औरत दे ना खड़ी रहे, 10 मरले खादिम हुसैन को वापस कर दी वने। तो ये हूँ 10 मरले को हथियावण दे चक्कर च अपनी जाती दुश्मनाई को सामने रखें दे हैं। ये जरा नाओं को वर्गलेंदा रिया, मतलब मुसलसल राबते च रिया, तेरे भिरामे को मार दे सा, तेरी औलाद को मार दे सा।
تو جرا نا میرے کو تنگ کیتی تو میرے کو پریشان کیتی تو جرا نا میرے خلاف تنسیق ساٹے میرے کو دسیا ہی نہیں وے تے لہذا میں تیرے نال جی میں کرنی پئی میں کرے سا بالآخر وہ اپنے حربے کریندا رہیا آخر کار وہ 27/8 کو کامیاب تھی گیا او زرینہ بی بی اپنے گھر دا کام کار ڈھانڈے ڈھور دا گھا پٹھا کرتے اپنی وڈی نکی کو آکھتے ویندی پئی بھی میں اماں دے گھر ویندی پئی ہاں اماں دے گھر جڑے ویلے آئیے میں ہوں گھر وچ موجود ہاں او آئیے اماں کو ملیے میرے کو ملیے سارا سلام دعا ساری تھی ہے تے اون این دوران تواڈی سسٹر نے کہیں موقع تے تو کو آکھ بیٹھی بھی جڑا خادم میں کو دھمکیاں دینا کھڑے یا اندے پیغام اندے پن یا کوئی معاملات تو نہ ڈسکس ہے نہ او سا کو ہی ڈر کنو کہنا دسیندی او سا کو ہی ڈر کنو کہنا دسیندی بھی انہیں کو دسے سا میرے گھر والے کو پتہ لگ سی میرا گھر والا مسے مطمئن تھے میرے کو اپنے گھر جا دیتی ہے اگر ان کو ولا پتہ لگ گیا میرے گھر والے کو بھی اندے ولا اڑہی گال ہی یا این طرح دے کوئی مسائل ہیں تو میں کوئی ولا نہ بھجا چھوڑے میں اپنے بالیں کو ولا نہ علیحدہ تھی ونیا او ہی ہاں بزرگوں کے کو ونیا کیسی ماں میں ستاروں کو اپنا ماما ہے اچھا انہیں کو ونیا کیس بڑی کیا کہنا کھڑے انہوں بڑی کیا کہنا کھڑے تورا نا کیا ہے سہیں میں نام عبدالستار ہے عبدالستار تساں زرینہ میں کیا تھیندے وے انہوں سورا تھی نام ہے سورے وے تساں عبدالحق دے والے دے وے آلدہ اچھا وہ میری دھی ہے نو ہے ٹھیک ہے مجھے وائنا کہ بھائی میری سالی ہے سیدادی ہے عبدالراق شاہدی بہن ہے مجھے وائنا کہ میرے زیاد کی کرنا پہ رات گزرتے نہیں گزرے رات نہیں گزرتے رات گزرتی ہے جلدی پیش آیا تو کوئی پتہ لگے کہ تو مہینہ تھی نہ پہ دو جاتی جا مہینہ موئی نہ پتہ نہ جیت نہ پہ مالی کھڑن یہ دیکھ ہی ملی گال یاد رکھ حکومت میں دوسرے نہیں کھڑن پر اگر بیان میرے حق یہ حق لے حق میں اپنے آپ آئی ہوں لات رو رکھی نے یہ بندہ ایک اسمان چاہیے ان کی لبلی کوئی پوچھ پوچھ کرنی ساری کئی کی پوچھ پوچھ کرنی اصل جانور میں وہ پوچھتے پہ آئے ناظرین یہ سارے حالات و واقعات آپ سن رہے ہیں زرینہ مائی کے سسر ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب ہمیں تو یہی شک لگتا ہے کہ میری بہو کو مار دیا گیا ہے جب وہ زہر نہیں کر رہے ہیں اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بہو نے مختلف جگہ پہ لوگوں کو اپنے ماموں کو مختلف رشتہ داروں کو بتایا تھا کہ خادم دوبارہ مجھ سے رابطے میں ہے اور مجھے بلیک میل کر رہا ہے دھمکیاں دے رہا ہے جیسے عمران بھائی نے بتایا ایک نئی بات سامنے آئی ہے ناظرین کہ جب زرینہ خاتون کی شادی ہوتی ہے اس خادم نامی شخص کے ساتھ تو وہاں پہ 1 کنال زمین نکاح میں اس کو ملی تھی لیکن جب اس نے عدالت سے خلا لی طلاق لی تو وہاں پر فیصلہ ہوا تو جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ 10 مرلے زمین ان کو واپس کرنی ہوگی 10 مرلے یہ زمین اپنے پاس رکھے گی اسا کو تو ہون پتہ لگے جڑے ویلے خادم حسین کاغذات کڈھا تے پولیس والے دے سامنے آ کیتے سی بھی میں اندے کنو ڈا مرلے زمین گھندنی ہے اور اللہ دے نزدیک سا کو آج تک یہ پتہ بھی کہنے بھی اندی ڈا مرلے زمین ہے نہ ہے کیا نہیں اور وہ پئی کتھے اے اللہ دے نزدیک سا کو این ٹائم تک کوئی علم کہنے یہ تو جج صاحب فیصلہ کیتا سا کو نہ پتا بھی جج صاحب کیا فیصلہ کیتے سا کو ہی دے کاغذیں دسے جڑے تھانے دے کاغذ دتن سا کو ایک صاحب اتو کے رہنمائی کیتی اون آ کے یار رولا ڈا مرلے زمین دا تساں گال بے پاسے کریں دے کھڑے وے بھی وہ اپنی ڈا مرلے زمین واپس گھنن دے چکرے اے جڑا کم کیتی کھڑے ناظرین یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے کہ جب انہوں نے عبدالحق سے طلاق لی تھی اس گھر کو ان بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی تھی تو یہ تو وہاں پہ رضامند نہیں تھے صرف ان کے والد صاحب رضامند ہوئے تھے بیٹی کے کہنے پہ چلے تھے باقی تو بھائی رضامند بھی نہیں تھے جب یہ رضامند بھی نہیں تھے تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہاں پہ کیا طے ہوا ہے 1 کنال زمین دی گئی ہے جو بھی معاملات تھے اور ان کی سسٹر نے جب وہاں سے طلاق لی ہے دوبارہ تو جو بھی معاملات تھے وہ تو خود حل کر رہی تھی کو نہیں پتہ بھی جڑے خادم حسین دے خلاف تنسیق سٹی گئی ہے اون دے کیا تھے ساکو ہون پتہ لگے جو جڑے ویلے کاغذات کڈھاتے آئے اون آکھی میری ڈا مرلے زمین بھی دیونی ہے تو او ڈا مرلے زمین اساں یہ موقف کیتے بھی اللہ دا بندہ تیری ڈا مرلے زمین دیونی تو ساکو ملے ہاں ساکو آکھیں اسا تیری ڈا مرلے زمین واپس ہٹوا دیواں تو اون دا حصہ وسدا گھر کیوں برباد کروینا پئی اے جڑا کام کر گئی تو ان کو اغوا کر گئی بال چھوٹے چھوٹے روندے بن رات نال دیوں پریشان ان شو دے اسا اپنے گھریں دی نگرانی کروں ہنے دے گھر دی نگرانی کروں سارے واسطے تا آزمائش بنا دیتی ہے سارے واسطے دا مسئلہ بنا دیتے وہ بزرگ ان شو دے وہ ساری جمہار بھیڑاں بکریاں چرا دے مطلب اپنی گزران کرن وہ ہنے دا اوتے پارہا دے وین او کیا کرن
रात दा निगरानी करन भई मता इन्हें को कोई चाह वञे, ॾींहं को अपना काम कार करन, सारो कहिड़े पासे वञनि। नाजरीन, ये सारी बातें आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आला हुकाम भी देख रहे हैं, तो इस पहलू से लाजमी इस चीज़ को देखें कि उनको खादिम को दो रंजिश थी। एक तो दोबारा उससे तलाक ले चुकी थी तो ये भी गुस्सा था, और साथ साथ जो ज़मीन उसने एक कनाल दी थी तो उसका भी रंज था, जिसकी बिना पर ये कहते हैं कि उन्होंने इसे अगवा किया है। अब्दुल हक नाल ये इतना कराऊं झेड़ा नहीं लगा, कदा हूं भी सारे नाल भी सारा घर ये घर है सारे पोत्र दा। कई बुख डोक दे रखनी जिवें अल्लाह से देना खड़े खंडे पे से कोई तकलीफ का नहीं। माई को भी मारूं कुटवा मैं कुटा दाल मेरी हुई है अक थी रे बंदा निकल बने कोई मार कुटाई कोई मसला का शायद कहना मैं के तू आके मैं कुरान से लड़ा सकदा खड़ा ते बला तक बयान देना मेरे पोतरी ने चाट का ना मारी। सही। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तेरा नाम क्या है? जियाउल हक। जियाउल्ला। जियाउल हक। जियाउल हक। जी पढ़दा पे? जी केड़ी क्लास है? चौथी है। चौथी है। अच्छा, ये अम्मा तुहाडी को अगवा कर गए थे? जी इतना अगर कोई घर झेड़ा तो ना पिया, कोई कुछ मारिया कुटिया होवे? तेरा अब्बा किथा है? इटा मेरा प्यो सऊदी अरब में, मेरी मां को कई काना कुटे ना इतने के गोश आता सारांदे पे आवे। तुसा कल्हे रांदे आवे? जी तोरा खावन पकावन अपना अलग हा? जी कोई मसला कहना? को बेटा तेरा नाम क्या है? इसामुल हक। तू केड़ी क्लास से पढ़दा भाई? त्रीजी। तीसरी क्लास है। बेटा तेरा नाम क्या है? अमन। अमन। अमन बेटा केड़ी क्लास है जेवे? चारों। चारों में। माशाअल्लाह। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? इजाजुल हक। इजाजुल हक। इजाजुल हक, तो माशाअल्लाह नौजवान है। नाजरीन देखें अब क्या बीत रही होगी कि आपके सामने ये बेटा ठहरा है जो कि जवान बेटा है, जिसके मुंह पे दाढ़ी है। पुत्र तुसा दसो ये क्या वकुआ बनी? क्या तुम्हारी मां का कोई झेड़ा लगी है, कोई कुटिया मारिया गए, क्या मामला हा? कोई झगड़ा का नहीं। अच्छा, जा खुश बद दे भाई मेरी मां, कोई गाल कोई कहीं नाल कोई गाल करनी सही। जेड़े वेले खादिम हुसैन ने दोबारा तेरे घर वाल ही तो बिल्कुल ठीक गुजरा नहीं? जा ठीक गुजरा नहीं। मेरे वडेरे को थोड़ा भेजे थी, वो आके चलो पुत्र हिंदी ते धेणी दी शादी करे तो खुश थी सू। बाद वाला हुण को पता लगा मेरी मां दा 2-3 महीने थी गए, सारा हाल कोई का नहीं। सारी मां दे बगैर ते सारे अल्लाह सवा सारा कोई का नहीं। पुलिस है तो नाल नहीं थी, कोई है तो नाल कोई थी ना है ना। मेरा प्यो उठा है माँ में मेरे वो बात रोक ले वजन बात वो चाहता कोई थी नहीं थी ना। नाजरीन मैं क्या अल्फाज बयान करूँ, इन बच्चों के साथ क्या गुजर रही होगी कि माँ होती है जो भी हो, कि पहले वो इनको छोड़ के चली गई, चलो फिर वो वापस आ गई, और उसके बाद जब दोबारा इनका घर आबाद था अब माँ का पत्ता भी नहीं है। चलो एक बंदे का पता होता है कि कहाँ है, कोई छोड़ के चला जाता है तो इंसान रो पीट के बैठ जाता है, चलो भी ठीक है जो फैसला हुआ। अब एक शख्स का पता नहीं है कि कहाँ है, जिंदा है, मुर्दा है, बेच दिया गया है, कहाँ है, कोई पता ही नहीं चल रहा। नाज़रीन, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लाम के नाम पे बनने वाले मुल्क में ये हालात देखें। क्या हम कश्मीर में ठहरे हैं? जिस तरीके से हम सुनते हैं कि कश्मीरी माओ बहनों की इज्जतें भी महफूज नहीं है, उन्हें अगवा कर लिया जाता है, उन्हें उठा लिया जाता है, तो क्या यह कश्मीर है? किस से दरखास्त करें, किसको बताएं, कौन है सुनने वाला? नाजरीन, आप जो लोग भी देख रहे हैं, मुझे जो भी सुन रहे हैं, आपको पता है मैं हमेशा मजलूमों की आवाज बनता हूं। क्या ये ठीक हुआ है? क्या ये जिसने भी किया है कि जवान बेटे हैं, बच्चियां हैं, नाजरीन बड़ी बेटी को मैंने नहीं आने दिया कैमरे के सामने, मैं उसको नहीं लाया, क्या ये ठीक हुआ है? जिसने भी किया, कहते हैं गैरत के नाम पे कत्ल हो जाते हैं। मैंने भी प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं, गांगा मौजा में जाके नाजरीन मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है कि एक शख्स ने अपनी सगी माँ और सगी बहन को कत्ल कर दिया। हम उसको बुरा भला कह रहे थे, उसके खिलाफ हमने प्रोग्राम किया है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बार जब वो खातून जरीना बीबी चली गई, खादिम हुसैन के पास पहुंच गई, क्या उसे नुकसान पहुंचाया गया? क्या उसे कोई तकलीफ पहुंचाई गई? ठीक है, उसने अपना फैसला किया, अपनी जिंदगी पे उसे अख्तियार हासिल था, वो चली गई, रह रही थी, लेकिन उसे जब खुद को एहसास हुआ,
खादिम के रवैये से तंग आई, जो भी हुआ वो वापस आई। जब वो वापस इन बच्चों में लौट आई, यहाँ पे पहुंच गई, अब उस शख्स को हक नहीं पहुंचता था इस घर को बर्बाद करने के लिए। उसने इस घर को बर्बाद कर दिया है। बच्चे रो रहे हैं, आपके सामने नाज़रीन ठहरे हैं। इनके दिलों पे क्या बीत रही होगी, इस घर में क्या सुकून होगा कि जिनकी वालदा का पत्ता भी नहीं है। मैं यहाँ पे DSP जतोई, SHO थाना शर सुल्तान, DPO मुजफ्फरगढ़, RPO DG खां से अपील करता हूं, खुदारा कुछ कीजिए। आप इनकी मां को सामने तो लाएं। मैं नहीं फैसला करने वाला कि कौन है, ये ठीक है, इनका बयान है, इनका कहना है कि खादिम ने अगवा किया है, खादिम के साथ ही ताल्लुक था क्योंकि पहले भी वो शख्स ले गया था। चलो 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं वो नहीं होगा। अगर वो नहीं है, कोई तो है, कहीं तो वो गई है, पाकिस्तान के अंदर है, गैर मुल्क तो नहीं चली गई होगी। उसे ढूंढा जाए, उस खातून को सामने लाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो खुद आके बताएगी कि मैं मर्जी से गई हूं, मुझे किसी ने अगवा किया है, मेरे साथ क्या बीती है। जब तक नाजरीन ये खातून जरीना बीबी सामने नहीं आती, पूरे हालात व वाक़यात का पता नहीं चलेगा। इंतजामिया का, पुलिस का फर्ज बनता है, एक औरत अगवा हुई है, क्या हम जनूबी पंजाब में ठहरे हैं इसलिए यहां पे कोई कद्र कीमत नहीं है। जब हम अपर साइड की बात करते हैं नाज़रीन, मुझे कहना पड़ रहा है कि जब अपर साइड की हम बात करते हैं, मोटरवे पे एक औरत के साथ वाकया होता है, पूरा मीडिया चीख पड़ता है। यहां पे पता ही नहीं है उस खातून को क्या हुआ है, उसके साथ रेप हुआ है, कत्ल किया गया है, जिंदा है, मुर्दा है, कहां है, कोई पता ही नहीं है। अगर पुलिस चाहे 1 दिन में बरामद कर सकती है, मुझे पता है हमारी पुलिस फोर्स में ये एबिलिटी है, वो अपनी कारकर्दगी दिखा सकते हैं, लेकिन क्या सुस्त रवि। लिहाजा मैं अपील करता हूं, मेहरबानी करें, आप इनकी वालदा को सामने लाएं, बरामद करें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये वाकया क्या है। इमरान भाई क्या आखना चाहता है आखिर, ये सारे पाकिस्तानी रहतेपन, हर कोई भेड़ी मैरी आला है, ठीक है ना, हर कोई इज्जत आला बंदा है, हर बंदा तुम्हारी हालात को, तुम्हारी सिचुएशन को समझदा पे, सफेद पोश लोग वे, पढ़े लिखे लोग वे, हालत तुम्हारी समझते पे। क्या आखना चाहो, इंतजामिया को क्या आखो, लोगों को क्या आखो? अच्छा सर, यह गुजारिश करने से सारा आला हुकाम दे गु बे सारी मगविया बरामद कर रहे मैंने कहीं कनो भी है, साको कहीं नाल कोई जातियात कहनी ना, सारी कहीं नाल कोई दुश्मनी है, साको कहीं नाल कोई मसला भी कहनी, साको अपनी मगविया नाल सारी मगविया बरामद कर रहे ओ अगर जेंदे नाल रहना चाहती साको भला भी इतराज करना हो सी। आज नाजरीन मैं इनकी बात काट रहा हूं, ये देखें, अगर इनको खादिम के साथ दुश्मनी होती तो ये अल्फाज ना कहते। इनका कहना है कि जिसके साथ भी हमारी सिस्टर रहना चाहती है हमें इतराज नहीं है, उनकी अपनी जिंदगी अपना फैसला कर सकती है, करे, लेकिन कम से कम हमें ये तो पता चले वो जिंदा है, मुर्दा है, कहाँ है, उसे बरामद किया जाए। जी यह गुजारिश है, मेहरबानी करें हमको अगवा मगविया को बरामद करवा रहे हैं। बुजुर्गो क्या आखो? क्या आखो नहीं, सारी बरामद थी गए, वाला करे बयान हूँ लिया करे वे सार फार की सारी बने था को घेंडो तो किडे वञूं क्या कि था को दसो तले सुठाए में उते खुदा है तुम्हारे से घर रात ना वडाला दस किडे वञूं था तुसा को दस रास्ता केही अदालत वञूं ई को अपनी छोड़ से थाने वञणे साहब से किडे वञूं था तुम्हारे थी बात अल्लाह थी बात सादा कोई खाई ये ध्यान दे मोल बड़ी विकजी है सारी दी ठाकुर ना मोई दा पता ना जुन दा पता ई टाइम पे नीचे बाल मेले कुकड़ा मेले हूं ले डाला आया करे असा डाला की जम ने घर तार की बैठो बंदे सही बैठे ने के थानदार पीते हो जागे परवाह कानी को ही टाइम पे एक बंदा ने पकड़े ने बैठे ने कि तना निकी छुआर की जवान की युगी गाल की ने खर मदे लग बंदो की तो और संदी ले ना सारे ना हुए असा खमे ने को रुपए खमे ने करूं। नाजरीन मैं यही चाहता था कि अब ये बड़ी बेटियां
जरीना बीबी की सामने आ चुकी हैं। ये कमरे में बैठी हालात व वाक़यात सुन रही थी, अपने मामू को बुलाया है और कहा है हम खुद आला हुकाम से अपील करना चाहती हैं, अपनी माँ के बारे में कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है तोड़ा? अन्नम। अन्ना। अन्ना बेटा क्या आखसो? मैं हाथ जोड़ते पास गाते मेरी माँ 2.5 महीना देगा थानी माँ का कोई पता कर मेरी माँ का कोई पता कर मेरी माँ ना कहीं ना कहीं झगड़ा करना कहीं दुश्मनी करना मेरी माँ ना दुश्मनी उन्हें मारी मेरी माँ में को गुलवान तो नहीं थानो देता तो दुआ कर मैं ऐसा कुछ नहीं करते सारा अल्लाह है बस ऐसा नहीं है माँ में बंदे उन्हें था कोई पता कर नहीं हर पेशी तो उम्मीद होती है मेरी पेशी तो कई फैसला देती कई नहीं थी ना जज भी पेशी देने ने बस बेटा तुम्हारा नाम क्या है? इरम इरम बेटा क्या आखसो तुसा? सरी माँ बस सक वापस हो बिया सब कशा ना हो सक बम भूखे पैरों सरी माँ सक वापस हो असा अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकते। नाजरीन बहुत ही एक गम की सिचुएशन है। हर बंदे के घर में माएँ हैं, बहनें हैं, तो मैं भी, मेरे दिल में भी दर्द है, मेरे सीने में भी दिल है, तो मेरी भी बर्दाश्त से ये बह रहा है। इंतजामिया वाले, क्या आप लोगों की बहनें, बेटियां, माएँ नहीं है कि क्या आप लोग देखें एक घर में क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है। नाजरीन आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारी इस दास्तान को, इस वकूए को आला अफसरान तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। मुझे पता है मेरे चैनल को देखने वाले दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, और आपको पता है मैंने हमेशा मजलूम की आवाज़ बुलंद की है, तो ये जुल्म की दास्तान आप लोगों के सामने है, क्या ये जुल्म है कि नहीं है। अब ये बच्चियां, ये बच्चे सारे, एक फैमिली सामने ठहरी है, एक माँ गुम है, एक जानवर गुम नहीं है, एक इंसान गुम है, उसको बरामद नहीं किया जा रहा। मैं मजीद प्रोग्राम नाज़रीन जारी नहीं रख सकता, मैं सिर्फ यही अपील करूंगा आला हुकाम से कि मेरे इस प्रोग्राम का एक्शन लें और हर हाल में इन बच्चों की वालदा को बरामद किया जाए। नाज़रीन बहुत जल्द अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।